जय माता दी प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में केवल एक ग्रंथ की चर्चा नहीं बल्कि हम सीधे जुड़ने जा रहे हैं भक्ति के उस परम ऊर्जा के महासागर से जिसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। मित्रों, ये कोई साधारण पुराण नहीं बल्कि 18 महापुराणों के मस्तक पर सुशोभित वह दिव्यमणि है जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी से आपके जीवन को पवित्र करने आया है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं अपितु स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। इस ग्रंथ का एक एक अक्षर एक मंत्र है। इसकी हर कथा ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। इसका इस नवरात्रि श्रवण मात्र करने से आपके भीतर सोई हुई शक्तियाँ उजागर होती है। तो आइए हमारे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और डुबकी लगाते हैं उस ज्ञान की गंगा में जो आपके हर दुख, हर कष्ट, हर पाप को धोकर आपको आत्मिक शांति और सफलता का वरदान देगी। तो मित्रों, तैयार हो जाइए उस महाशक्ति की महिमा को जानने के लिए जिससे ये संपूर्ण सृष्टि संचालित है। जो कोई भी मनुष्य केवल इसका श्रवण कर लेता है तो वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये पुराण केवल शारीरिक रोगों का नहीं अपितु मानसिक व्याधियों जैसे कि भय, चिंता और अवसाद का भी शमन करता है। इसके श्रवण मात्र से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ, अशुभ विचार सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी सौभाग्यशाली भक्त नवरात्रि के पावन पर्व में इस पुराण का श्रवण करता है उस पर देवी भगवती की असीम कृपा रहती है। माता उससे बहुत प्रसन्न होती है और उसके सौभाग्य के समस्त द्वार खुल जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अमृतमय ज्ञान के बारे में जानें। भगवती की उपासना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारत में देवी पूजा की परंपरा तो वैदिक काल से चली आ रही है। शक्ति या देवी की आराधना इस भूमि की आत्मा में बस चुकी है। वेदों में 40 से भी अधिक देवियों का नाम का उल्लेख मिलता है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि वैदिक ऋषि भी शक्ति तत्व की महत्ता से भली भांति परिचित थे। वेदों में हमें देवी की स्तुति के अनेक सूक्त प्राप्त होते हैं जैसे कि श्री सूक्त, दुर्गा सूक्त और सरस्वती सूक्त जो पूरी तरह से देवी अथवा शक्ति को ही समर्पित है। उपनिषदों में परम तत्व की उपासना स्त्री रूप में वर्णित है। प्यारे मित्रों, उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है कि पर ब्रह्मा या परमात्मा का कोई लैंगिक भेद नहीं। वह ना तो स्त्री है, ना पुरुष है और ना ही नपुंसक। साधक अपनी इच्छा और भाव के अनुसार ईश्वर की उपासना स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में अथवा निराकार रूप में भी कर सकता है। इसी कारण सनातन धर्म में सूर्य, गणपति, अंबिका, शिव और विष्णु इन पंच देवों की उपासना का विधान है जिसमें देवी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तों, परम ब्रह्मा एक ही है प्रकार किंतु ज्ञानी जन उसी एक तत्व को शिव, विष्णु, काली, दुर्गा, गणपति आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक ही है, विद्वान उसे विभिन्न नामों से जानते हैं। हमारे शास्त्र ग्रंथ बार बार यही कहते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं में किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं वे हरि है और जो हरि है वही महेश्वर है। जिसे हम काली कहते हैं वही कृष्ण है और वही राम है। देवताओं और देवियों में कोई अंतर नहीं। ये संपूर्ण जगत शिव शक्तिमय है। शास्त्रों में वर्णित है कि शिव, दुर्गा, विष्णु आदि देवताओं में एकता का विश्वास रखना चाहिए। जो कोई भी इनमें भेद या अंतर करता है वह मूर्ख व्यक्ति घोर नरक को जाता है। देवी भागवत में कहा गया है कि शाश्वत सुख और शांति उसी को प्राप्त होती है जो देवताओं के भक्तों में कोई अंतर नहीं जानता। देवी उपासना को दर्शाने वाला विशाल साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तंत्र शास्त्र के हजारों ग्रंथ देवी के स्वरूप के रहस्य और महत्व को जानते हैं। श्रीमद् देवी भागवत जो भगवती भागवत के नाम से प्रसिद्ध पुराण है, इसमें भी देवी की महिमा को, कथा को आख्यान रूप से प्रस्तुत किया गया है। देवी भागवत का रहस्य केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, इच्छा और रुचि के आधार पर
भक्ति अलग हो सकती है, किंतु ईश्वर की उपासना का लक्ष्य जो कि ईश्वर ज्ञान या ईश्वर प्राप्ति है, वह संपूर्ण विश्व के लिए एक ही है। ये संपूर्ण जगत दुर्गा का ही स्वरूप है। वह एकमात्र अद्वैत तत्व है। सर्वव्यापिनी देवी उमा का एक सुंदर वर्णन इस प्रकार से किया गया है। जब हम ध्यान और चिंतन करते हुए पुष्प चंदन आदि उपचारों से उनका पूजन करते हैं तो हम उनसे मिलते हैं। जब हम उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में अपने हृदय की गहराई से सोचते हैं और विचार करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि भगवती ही मुझ में व्याप्त है। ये सार्वभौमिक विश्वास है कि जगत की माता, आध्यात्मिक जगत की जननी अपने भक्तों के सभी प्रकार के भय को दूर कर देती है। केवल माता के रूप में उनका स्मरण करने से ही दरिद्रता का नाश हो जाता है। वह अपने भक्तों की सहायता एक दयालु कृपालु मन से करती है। उनके अतिरिक्त ऐसी कोई दया और है ही नहीं। देवी गीता जगत जननी से मिलने का एक प्रमुख साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस ग्रंथ को पढ़ने और मनन करने से देवी के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। हमारा विश्वास है कि इस ग्रंथ का लाभ उठाकर आप निश्चित रूप से ही देवी की कृपा के पात्र बनेंगे। अंत में हमारी यही प्रार्थना है कि जो सर्व चेतन स्वरूपिणी संपूर्ण ब्रह्मांड की कारणभूता और अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली आदि शक्ति है, हम उनकी उपासना करते हैं और देवी भगवती हमें सच्ची प्रेरणा देकर सन्मार्ग की ओर ले चले। प्यारे दर्शकों, इसी प्रकार देवी भागवत पुराण का प्रथम अध्याय है हिमालय में देवी का प्राकट्य। मित्रों, एक बार राजा अजन्मे ने कहा कि वेद व्यास जी, आपने पूर्व में बताया कि पर्वतराज हिमालय के शिखर पर भगवती की एक अत्यंत तेजोमय मूर्ति प्रकट हुई थी। हे भगवान, कृपया उस कथा को कहिए। कौन बुद्धिमान पुरुष भगवती की कथा रूपी अमृत ज्ञान का पान करने से विमुख हो सकता है? जो शक्ति कथा का श्रवण करते हैं उनकी मृत्यु कभी अकाल नहीं होती है। श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी देवी के प्रति सच्ची और निष्ठापूर्ण भक्ति है, इसलिए तुम धन्य हो और भाग्यशाली हो। निश्चित रूप से महात्माओं के उपदेश तुम्हारे लिए सहायक साबित होंगे। हे राजन, तुम सुनो। दक्ष की पुत्री सती का शरीर योगाग्नि द्वारा भस्म हो जाने से पूर्व की कथा। भस्म हो जाने के पश्चात सदाशिव पृथ्वी पर घूमते हुए एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। वे सांसारिक चेतना से रहित होकर मन को ध्यान में लगाकर देवी के स्वरूप का चिंतन करने लगते हैं। वे धैर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उस समय तीनों लोग श्रीहीन हो गए। सागर और 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की शक्ति भी लुप्त हो गई। सभी के हृदय में सुख का स्रोत सूख गया। सभी लोग शोक और दुख के कारण उदास और मन से थके हुए लगते थे। सजीव रोग से पीड़ित थे और निरंतर दुख के सागर में डूबे हुए थे। सूर्य आदि ग्रहों और देवताओं की गति भी विपरीत होने लगी थी। हे राजन, उसी समय भौतिक और दिव्य आपदाएं भी घटित हुई। उसी काल में तारक नाम का एक महादैत्य का जन्म हुआ। वह दैत्य तारकासुर तीनों लोकों का शासक बन गया। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया था कि केवल सदाशिव का औरस पुत्र ही उसे मार पाएगा, अन्य कोई भी नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा मृत्यु का विधान निश्चित हो जाने और शिव के पुत्र के भय के कारण वह दैत्य निर्कुंश हो गया और चारों ओर उपद्रव मचाने लगा। तारकासुर द्वारा उत्पन्न उपद्रव के कारण सभी देवता अपने स्थानों से विस्थापित हो गए। शिव का औरस पुत्र कैसे हो सकता है? इस प्रश्न के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। वे सोचने लगे कि शिव की तो कोई पत्नी नहीं, इसलिए उनके औरस पुत्र की कोई संभावना नहीं। परिणाम स्वरूप हम भाग्यहीन अब क्या करें? इस प्रकार सभी देवता अत्यंत चिंता से भरकर वैकुंठ लोक गए। वहाँ एकांत में भगवान विष्णु से इस विषय में निवेदन किया। तब श्री हरि ने उन्हें इनका समाधान बताना प्रारंभ किया। विष्णु ने कहा, जो कल्प वृक्ष के समान और कामनाओं को पूर्ण करने में चिंतामणि के समान है, वे मणि द्वीपवासिनी भगवती भुवनेश्वरी जब स्वयं उपस्थित है तो तुम सब इतना चिंता क्यों करते हो? वह जगदम्बा हमारी उपेक्षा कर रही है। यह भी हमारी ही शिक्षा के लिए है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण या दंड दे सकती है, किंतु वह कभी क्रूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्री जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। वही हमारे गुणों और दोषों को नियंत्रित करने वाली है। बच्चों के अपराध तो हर कदम पर करते हैं
पर इस संसार में माता के अतिरिक्त उस अपराध को और कौन सहन करेगा। इसलिए सच्चा भाव रखते हुए तुम्हें उस परम शक्ति की शरण लेनी चाहिए और ऐसा करने में बिल्कुल भी विलंब ना करो। वह परम शक्ति तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करेगी। इस प्रकार सभी देवताओं को आदेश देकर स्वयं भगवान महाविष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी और इंद्र तथा अन्य देवताओं के साथ महाशक्ति की उपासना करने के लिए हिमालय पर गए। हिमालय के स्वामी यहाँ पहुँचे। सभी देवताओं ने मिलकर अम्बा यज्ञ के साथ पुरुष चरण करना प्रारंभ किया। जो इसकी विधि जानते थे वे यज्ञ करने में लग गए। हे राजन, इसके पश्चात सभी देवताओं ने तृतीया आदि के व्रत भी समय पर आरंभ कर दिए। कुछ देवता ध्यान में चले गए, भगवती का ध्यान करने लगे। कुछ देवी के नाम का जाप करने लगे, कुछ देवी के स्तोत्रों का पाठ करने लगे, कुछ देवता मंत्रों का जाप करके देवी की प्रार्थना करने लगे। कोई कृष्ण चंद्रायण आदि नियमों का पालन करने को तत्पर हो गया, तो कोई श्रद्धा आदि असावधानियों को छोड़कर पराशक्ति के स्वरूप की उपासना करने लगा। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए और अचानक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दिन शुक्रवार को उन देवताओं के समक्ष एक महान प्रकाश प्रकट हुआ, जिसका वर्णन केवल वेद कर सकते हैं। चारों दिशाओं में स्थित चारों वेद उस तेजोमय स्वरूप की स्तुति कर रहे थे। उस प्रकाश का तेज करोड़ों सूर्य के समान था और उसकी शीतलता करोड़ों चंद्रमा के समान थी। वह एक ऐसा प्रकाश था जिसे ऊंचाई, चौड़ाई या मध्य में मापा नहीं जा सकता। ये करोड़ों बिजलियों के समान देदीप्यमान था और इसकी लाल आभा थी। इसका कोई आदि और अंत नहीं था। इसमें हाथ पैर आदि अंग नहीं थे, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये स्त्री का रूप था या पुरुष का या नपुंसक का। उसकी आभा से सभी देवता की आंखें चौंधिया गई। जब देवताओं ने धैर्य धारण करके पुनः देखा तो वही तेज एक नयवैना के रूप में, एक दिव्य सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। देवी के शरीर के अंग अत्यंत सुंदर और कोमल थे। उनके उन्नत और सुडौल वक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दो कमल की कलियों की सुंदरता को भी जीत लिया हो। कमर में करघनी, पायल और घंटियों का जाल। उन्होंने हाथ में सोने के कंगन और बाजूबंद पहन रखे थे और गले में बहुमूल्य रत्नों से जड़ा सोने का हार धारण किया था। गालों पर गिरती हुई उनकी बालों की लटें ऐसी लग रही थी जैसे भंवरों की पंक्ति हो। भगवती का मुख पुष्पराज की भांति खिला हुआ था। उनकी नाक नुकीली और होठ मधुर थे। उनके दांत मधुर पुष्प की कली के समान थे और वे मोतियों के हार, रत्न जड़ित मुकुट और चूड़ामणि के रूप में चंद्रमा की कला से सुशोभित थी। उनके केश मल्लिका और मालती के पुष्पों की माला से सजे हुए थे। उनके मस्तक पर केसर का तिलक था और सूर्य, चंद्रमा, अग्नि के रूप में 3 नेत्र विराजमान थे। उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा थी। देवी ने लाल वस्त्र धारण किए और उनके शरीर की कांत अनार के फूल के समान थी। उनका शरीर सभी श्रृंगार और वेशभूषा से पूरी तरह सुशोभित था। सभी देवता को प्रणाम करते हुए एक मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख वाली, सभी आशाओं को पूर्ण करने वाली, सभी को मोहित करने वाली, बिना किसी कारण की कृपा करने वाली जगत माता को देवताओं ने अपने ठीक सामने देखा। करुणा की उस मूर्ति को देखने के पश्चात सभी देवता उन्हें नमन करने लगे, किंतु स्नेह के आंसुओं से उनका गला अवरुद्ध हो जाने के कारण वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। देवताओं ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और किसी तरह अपने मन को शांत करके आंखों में प्रेम के आंसू लिए स्तुति करने लगे। कहा, हे देवी महादेव शिवे, प्रकृति को हमारा नमस्कार। व्रत और नियमों के जो तेज प्रज्वलित होता है, उस कर्म की अग्नि के समान रंग वाली को हम निरंतर नमन करते हैं। हम दुर्गा देवी की शरण लेते हैं जो फलों को प्रदान करती है। आप हमें संसार सागर से सरलता से पार कराएं। हम आपकी तेजोमय शक्ति को प्रणाम करते हैं। देवताओं ने वाग देवी को जन्म दिया। अनेक रूपों वाले प्राणी उस वाणी का प्रयोग करते हैं। हमारी स्तुति से भावपूर्ण होकर वे संतुष्ट हो, वह उस गाय के रूप में हमारे पास आकर इच्छित भोग ज्ञान प्रदान करे। आप काल रात्रि का स्वरूप है जिनकी ब्रह्मा ने स्तुति की थी। वैष्णवे, कार्तिकेय की माता सरस्वती, माता अदिति, दक्ष की पुत्री सती आपके ही रूप है। हम उस परम मंगलमय देवी को नमन करते हैं जो पवित्र है। हम महालक्ष्मी को जानते हैं
हम उस सर्वशक्तिमान देवी का ध्यान करते हैं। वह हमें ज्ञान से प्रेरित करती है। स्थूल उपाधि से युक्त उस देवी को नमन है जो विराट स्वरूप वाली है। सूक्ष्म विश्व गर्भासूत्रात्मकता मूर्ति को नमस्कार है। परम कल्याण स्वरूपा और अव्यवहारिक बाधाओं से मुक्त उस देवी को नमन है जिनके अज्ञान के कारण जैसे रस्सी में सांप, फूलों की माला आदि का भ्रम में वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार भगवती को न पहचानने से जगत का वर्णन किया जाता है और उन्हें जानने से जगत का भ्रम भी नष्ट हो जाता है। हम देवी भुवनेश्वर की स्तुति करते हैं। ये ज्ञान और आनंद की देवी अन्नमय आदि पंचकोशों से परे है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की साक्षी है, जो ओम शब्द का सच्चा अर्थ बताती है। उस स्वरूपिणी देवी की स्तुति करना ही हमारा लक्ष्य है। हे भगवती, आप मेरी आत्मा है, ओंकार आपका स्वरूप है, आपकी ही मूर्ति है, विभिन्न मंत्र आपके आत्मस्वरूप है। जब देवता ने इस प्रकार भगवती की स्तुति की तो मणिद्वीपवासिनी भगवती ने उन देवता को कोयल के समान सुंदर वाणी में मधुरता से संबोधित किया। श्री देवी ने कहा, हे देवताओं, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि आप यह किस कार्य के लिए आए हैं। मैं अपने भक्तों की इच्छाओं को कल्पवृक्ष के समान पूर्ण करने वाली हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहूँगी। जब मैं उपस्थित हूँ तो मेरे होते हुए तुम जैसे भक्तों को चिंता की किस बात की है। मैं इस संसार में अपने भक्तों के इस दुख के सागर से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, ये मेरा सच्चा वचन है, तुम्हें इसे निश्चित रूप से जान लो। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार भगवती की प्रेममयी वाणी सुनकर देवता प्रसन्न होकर निर्भय होकर भगवती से अपना दुख कहने लगे। उन्होंने कहा, तीनों लोकों में आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं, क्योंकि आप सर्वज्ञ और सर्वसाक्षिणी हैं। देवी, तारक नाम के दैत्य हमें दिन रात पीड़ित कर रहा है। हे शिवे, ब्रह्मा जी ने ये विधान किया है कि वह भगवान शिव के औरस पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा। हे महेश्वरी, आप ये भी जानती है कि भगवान शिव की कोई पत्नी नहीं है। अंबिके, हम पापी सर्वज्ञाता से क्या निवेदन कर सकते हैं। हम जो निवेदन करना चाहते हैं वे आपके लिए स्पष्ट ही है। हमने आपको ये बता दिया है। अब जो कुछ भी शेष है उस पर आप कृपया विचार करें। हे जगदम्बिके, आपके भक्तों के प्रति हमारी भक्ति सदैव अविचल बनी रहे, यही हमारी मुख्य मांग है। दूसरी वस्तु हम केवल शारीरिक निर्वाह के लिए ही मांग रहे हैं। इस प्रकार देवताओं की वाणी सुनकर जगदम्बा ने उनसे कहा कि मेरी शक्ति गौरी शीघ्र ही हिमवान के घर में अवतार लेगी। तुम गौरी का विवाह भगवान शिव से करा देना, वे गौरी तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरण विदों के प्रति तुम्हारी भक्ति श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से बड़े हिमवान, जो अत्यंत भक्ति से भरे मन से मेरी उपासना करते हैं, उनके घर में जन्म लेना मैं अपने लिए सौभाग्य मानती हूँ। इस प्रकार हिमवान ने भी जगदम्बा के इन शब्दों को सुना, जो अत्यंत अनुग्रहपूर्ण थे, और प्रेम से आंसुओं की उनकी आंखें भर आई। उनका गला रुद्ध हो गया। उन्होंने रानी जगदम्बा के प्रति ये भाव व्यक्त किया। हिमालय ने इस प्रकार कहा कि आप जिसे महान बनाना चाहती है उसे आप वैसा ही बना देती है। यदि ऐसा ना होता तो मैं जड़ और अचल स्वरूप कहाँ और आप सच्चिदानंद स्वरूपणी कहाँ। आप निर्दोष ब्रह्मा स्वरूपणी है। 100 जन्मों के अश्वमेध आदि के पुण्यों या ध्यान के परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्यों से भी आपका पिता बनना मेरे लिए असंभव है। ऐसा ना होता तो मैं जड़ और अचल स्वरूप कहाँ और आप सच्चिदानंद स्वरूपणी कहाँ। आप निर्दोष ब्रह्मा स्वरूपणी है। 100 जन्मों के अश्वमेध आदि के पुण्यों का ध्यान के परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्यों से भी आपका पिता बनना मेरे लिए असंभव है। जगदम्बा हिमवान के घर में एक कन्या के रूप में अवतरित होंगी। इस प्रकार आज से मेरा यह संसार में फैलेगा। जिसके उदर में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, वही जगदम्बा में यदि मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेती है तो मेरे जैसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। मेरे वंश में मेरे जैसा भाग्यशाली पुरुष और कौन होगा। मुझे नहीं पता कि प्रेममयी कृपा के लिए इससे बेहतर स्थान और क्या बनाया गया होगा। जैसे आपने मुझे ये वरदान दिया, उसी प्रकार जो आपका स्वरूप है वो सभी देवांत सिद्ध है। हे भगवान, कृपया मुझे योग और श्रुति के अनुसार भक्ति के साथ उपदेश देकर ज्ञान का प्रचार करें, ताकि मैं आपकी एकाग्रता को प्राप्त कर सकूं। प्यारे दोस्तों, अब आगे देवी भागवत पुराण का 2य अध्याय है। उसमें समित स्वरूपा निरूपण मित्रों की देवी भगवती ने कहा, हे देवताओं, तुम सब मेरे वचनों को ध्यान से सुनो।
इसे केवल सुनने मात्र से ही वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। सृष्टि की रचना से पूर्व अस्तित्व में था और हे हिमालय, यह कुछ भी नहीं था, वही मेरा आत्म स्वरूप है जिसे चित्त समित परम ब्रह्मा आदि के नामों से जाना जाता है। वह तत्व किसी तर्क या उपदेश का विषय नहीं और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये किसी भी दोष या कमी से मुक्त और स्वतः सिद्ध है। शक्ति को माया कहा जाता है। माया को ना तो सत्य कहा जा सकता है और ना ही असत्य। दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण दोनों रूप अच्छे और सच्चे नहीं हो सकते। वे हर तरह से इन श्रेणियों से भिन्न हैं। वस्तुएं भ्रम है। मेरी ये माया सदैव स्वाभाविक रूप से मेरे साथ रहती है, जैसे अग्नि के साथ ऊष्मा, सूर्य के साथ सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा के साथ चांदनी। प्रलय काल में इस माया के भीतर सभी जीव उनकी गतिविधियां हैं और कालखंड एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जैसे गहरी नींद में। एक सोए हुए व्यक्ति का व्यवहार समझ में रहते हुए जब इस भ्रामक शक्ति के साथ संयुक्त हो जाता है तो मैं संसार के निर्माता बन जाती हूँ। मैं एक बीज बन जाती हूँ। मेरे अखंड स्वरूप के आधार को ढकते हुए माया मेरे भीतर ईश्वर से बात करती है। इसलिए ढकने का दोष माया पर लागू होता है, जो मेरे चेतन स्वरूप से जुड़ी हुई है। विद्यमान होने से इसे ब्रह्मांड का निर्माता और निमित्त कारण भी कहा जाता है। स्वयं को परिवर्तित करके ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसलिए यही मुख्य कारण है कि कोई भी शास्त्र या ऋषि इस भ्रम को तपस्या सबसे संदर्भित नहीं करता। ये अंधकार, जड़ता, ज्ञान, भ्रम प्रमुख शक्ति है। कुछ इसे इन नामों से भी बुलाते हैं। शैव शास्त्रों के विद्वान इसे विमर्श कहते हैं। अन्य वेदांती आदि विद्वान इसे अविद्या कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार माया को वेद, पुराण और आगम शास्त्रों के विभिन्न नामों से जाना जाता है। तत्व जड़ है क्योंकि यह दृश्यमान है। ये अवास्तविक भी है क्योंकि ये ज्ञान द्वारा बाधित है। विपरीत चेतना कभी भी दृश्यमान नहीं होती। जो दृश्यमान वह सदैव जड़ है। चेतना स्वयं प्रकट होती है। इसे सिद्ध करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा है तो ये व्याख्या में एक दोष होगा। वह जाएगा और स्वयं को भी प्रकट करेगा। क्या कर्म और कर्ता दोनों एक ही नहीं होंगे? ये एक वस्तु नहीं हो सकती। इसलिए एक दीपक की तरह ये स्वयं प्रकाश के रूप में मौजूद है। बर्फीले पहाड़ सब कुछ रोशन करते हैं। इसका प्रकाश मेरा स्वरूप है। ये हमेशा वहाँ है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सभी पदार्थ जागृत, स्वप्न, निद्रा आदि सभी अवस्थाओं में मौजूद रहते हैं। वे हमेशा नहीं रहते। वे कभी कभी छूट भी जाते हैं, लेकिन भावना कभी फीकी नहीं पड़ती। यदि हम मान लें कहीं किसी को जागरूकता की कमी का अनुभव होता है तो निश्चित रूप से साक्षी जो इसका अनुभव कर रहा है वह समित का सच्चा स्वरूप सिद्ध होगा। इसलिए सच्चे शास्त्रों को जानने के लिए जो दृढ़ता से समित की नित्यता की घोषणा करते हैं और इसकी आनंदमय प्रकृति इस पर तथ्य पर निर्भर करती है, ये सिद्ध करता है कि प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण विषय आत्मा है। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा रहूंगा। ऐसी एक स्वाभाविक प्रकृति हर चेतन प्राणी में होनी चाहिए। आत्मा प्रेम से भरी है। चेतना के अलावा जो कुछ भी है वह झूठा है, सच्चा नहीं। इसलिए किसी भी संश्लेषण के रूप में समित स्पष्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे रचित रूप को छिपा सके, क्योंकि समित का ज्ञान झूठा है। ये आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का जब गुण नष्ट हो जाता है तो समित निर्जीव सिद्ध होगा। ये भी नहीं माना जाता कि निर्जीव का विशेषण ज्ञान है। ये कहीं भी नहीं देखा गया। चेतना का भी कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि चेतना को दूसरे से अलग करने का कोई सिद्ध तरीका नहीं। इन सभी विचारों से ये पुष्टि होती है कि आत्मा हमेशा ज्ञान और आनंद के रूप में रहती है। वह सत्यपूर्ण, वह अनासक्त है और द्वैत की जाल से रहित है। जब ईश्वर की अपनी ब्रह्मांड शक्ति सिद्धांत के विचार विमर्श से दूर हो जाती है तो अज्ञान, इच्छा और क्रिया के प्रवाह के साथ मिश्रित हो जाता है। तब ईश्वर संसार की रचना करने की इच्छा वाला बन जाता है। इसके पीछे पिछली सृष्टि के प्राणी है। उस समय अर्जित संस्कारों की परिपक्वता और किए गए कर्म सहायक कारण बन जाते हैं। हे हिमवान, ये पूरी रचना स्वाभाविक रूप से होती है, बिना किसी विचार की आवश्यकता के। ये मेरा अलौकिक स्वरूप है, सृष्टि का आदिम तत्व जो माया के भिन्न होकर अव्यक्त है। सभी शास्त्रों में इसे अव्यक्त नाम से बताया गया है। संपूर्ण सृष्टि तत्व की उत्पत्ति परम है। सभी कारणों का कारण सच्चिदानंद का ये प्रकटीकरण है। ये सभी क्रियाओं का संगठित बीज और इच्छा है। ज्ञान क्रिया शक्तियों का आधार बन जाता है। यही एकाक्षर मंत्र है का अर्थ है। ध्वनि से केवल शरीर के आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से स्पर्श से वायु उत्पन्न होती है और वायु के रूप से उग्र प्रकाश से रस युक्त जल और फिर सुगंधित पृथ्वी क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है। आकाश केवल शब्द शरीर मात्रा का आश्रय है। वायु में शब्द स्पर्श 2 है। अग्नि में शब्द स्पर्श रूप है। जल में शब्द स्पर्श रूप है। रस 4 है। पृथ्वी तत्व में शब्द
स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण है। ईश्वर के गुण है जो 5 तत्वों और शरीर तत्वों द्वारा बनाए गए हैं। सामूहिक लिंग शरीर जिससे बना होता है उसे महत या सूत्रात्मा भी कहते हैं। यह ईश्वर की आत्मा है। सूक्ष्म शरीर सभी में मौजूद है। इस कारण शरीर को पहले अव्यक्त के रूप में वर्णित किया गया था। इसी लिंग शरीर के माध्यम से शरीर का जन्म होता है और यही संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज भी है। पूर्वोक्त पंच महाभूतों में पंचीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्थूल पंच महाभूतों की रचना, जिसमें अब मैं शरीर में मौजूद तत्व के प्रकार का वर्णन करती हूँ। प्यारे दर्शकों, पूर्वोक्त 5 तत्वों में से प्रत्येक के 2 भाग हैं। हे पर्वतराज, प्रत्येक के दूसरे आधे भाग को फिर से 4 बराबर भागों में विभाजित करें। इन 4 भागों को शेष 4 महाभूतों के पहले अविभाज्य आर्थिक भाग में जोड़ने से 5 गुण एक दूसरे में मिल जाते हैं। इन पक्षियों द्वारा बनाए गए 5 भौतिक तत्वों के कारण ईश्वर का यह दृश्यमान रूप ब्रह्मांड के विशाल शरीर का निर्माण करता है। प्रत्येक महापृथ्वी के लिए सत्वांश के सामूहिक सत्वांश से जब कोई सभी विकल्पों को समाप्त करने के पश्चात बिना किसी संदेह के विश्व के बारे में एक दृढ़ निर्णय लेने पर आता है तो उसे बुद्धि कहा जाता है। जब अंतःकरण प्रत्येक महाग्रह के तरल पदार्थों से भविष्यवाणियाँ करता है तो 5 कर्मेंद्रियाँ बनती है। सभी 5 का रजस मिलकर प्राण का उत्पादन करता है। ये प्राण शक्ति 5 प्रकार की होती है। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, गले में उदान और पूरे शरीर में घूमने वाला ज्ञान। ये वायु के 5 तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि है। मेरा लिंग शरीर का सूक्ष्म शरीर 17 अंगों वाला है। हे पर्वतराज, अब प्रकृति के 2 प्रकार का वर्णन सुनो। एक माया है, दूसरी अविद्या है। माया सत्व गुण की है और अविद्या ये तीनों गुण मिश्रित है। अपनी आध्यात्मिक ज्योति के कारण जो ब्रह्मा पर निर्भर करती है और ईश्वर से ब्रह्म में विलीन नहीं होने देता, जब भी परावर्तित होता है तो इसे ईश्वर कहा जाता है। इसे माया का निवास माना जाता है। जिसके पास ज्ञान है वह सर्वज्ञ कर्ता और सभी पर कृपा करने वाला है, लेकिन हिमालय अज्ञान के परिलक्षित चेतना जीव बन जाती है जो सभी दुखों का आश्रय है। ईश्वर और जीव दोनों ही आध्यात्मिक स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। ईश्वर के अभिमान के अनुसार जीवन के 3 नाम हैं। कारण शरीर वाला जीव प्राज्ञ है, सूक्ष्म शरीर वाला तेजस है और स्थूल शरीर वाला विश्व है। इसी प्रकार ईश्वर को भी क्रमशः ईश, सूत्रात्मा, विराट कहा जाता है, जिसके 3 नाम हैं, जिसमें जीव व्यक्तिगत रूप है और ईश्वर सार्वभौमिक रूप है। सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वयं जीवों पर कृपा करना चाहता है। हे गिरीश्वर, तुम शरीर के विभिन्न भोगों और वरदानों के माध्यम से विभिन्न तरीकों से दुनिया का निर्माण करते हो। ये ईश्वर मेरे अखंड रूप में प्रकट होता है और केवल मेरी शक्ति से प्रेरित होता है। प्यारे मित्रों, अब आगे देवी भागवत पुराण का 3य अध्याय करेंगे थोड़ी देर के बाद में। 4 रूपों के दर्शन दिए और कहा कि केवल मायावी शक्ति से ही संपूर्ण चेतन और अचेतन जगत का निर्माण होता है। यहाँ तक कि जो माया उत्पन्न होती है वह भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग नहीं है। शास्त्रों में इसे विद्या, माया आदि के रूप से अलग इकाई के रूप में उल्लेख किया गया है। दृष्टि में केवल एक ब्रह्म तत्व है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने के पश्चात मैं उसमें प्रवेश करती हूँ। हे हिमालय, माया और तत्व ये मेरे प्रवेश है। अपने साथ कर्म आदि को लेकर प्राण शक्ति को प्रगति के साधन के रूप में लेकर चिन्मय चिदूपणी यह मेरे लिए संभव हो सकता है कि मैं अपने जीव रूप में एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करूं। इसलिए प्राण और उपाधियों की स्वीकृति विभाज्य है। फिर भी घट, ग्रह, मंजूषा आदि के संबंध में आकाश भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार माया से उत्पन्न मैं भी उपाधियों में अलग हूँ। श्रेष्ठ कमल, पुष्प आदि और निकृष्ट मल आदि को प्रकाशित करते हुए भी सूर्य उच्च या निम्न नहीं होता। उसी प्रकार मेरी आत्मा भी, बुद्धि भी शरीर आदि भौतिक वस्तुओं के संपर्क से कभी भी थोड़ी सी दूषित नहीं होती। ऐसे संसारिक लोग मुझे आच्छादित कहें केवल बुद्धि आदि उपाधियों का अध्ययन करने के पश्चात ये मानते हैं कि आत्मा ये करती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो ये विश्वास केवल एक भ्रम साबित होता है। अज्ञान के भेद के कारण जीवों में भेद होता है और माया के भेद के कारण ईश्वर में भी भेद होता है। ब्रह्मा, विष्णु आदि के बीच का भेद स्वीकार किया जाता है। माता स्वयं ईश्वर और जीवों के बीच में भेद को स्वीकार करती है। एक कमरे में रखे खाली बर्तन को देखकर बर्तन खाली लगता है, कमरा खाली लगता है। जैसे आकाश में भेद की धारणा होती है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा की 2 धारणा शरीर के अंगों के भेद का कारण बनती है। भेद की कल्पना की जा सकती है जो माया उपाधियों के माध्यम से जीव को समझने देती है। वह विभिन्न जीवों का कारण है। उसी तरह ईश्वर सार्वभौमिक रूप से बनाया गया है और उसमें विभिन्न चीज़ें बनाई गई है। माया रूपों की भी कल्पना करती है।
अज्ञान जीवों का मूल कारण है और उससे शरीर, इंद्रियों, आत्मा, मन आदि जैसे तत्वों का संग्रह भौतिक शरीर में किया जाता है। अहंकारी बुद्धि भी इच्छा प्रबल करती है। जीवों के बीच का अंतर उनके शरीर में अंतर से स्थापित होता है। परमात्मा हिमालय के नाम की कल्पना सत और रजोगुण के अंतर के आधार पर भ्रम पैदा करती है। मैं इन सभी के सचेत रूप में मौजूद हूँ। मैं सार्वभौमिक हूँ। मैं ईश्वर हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं सूक्ष्म ब्रह्मांड का स्रोत हूँ। मैं ब्रह्मांड की स्थूल उपाधि हूँ। मैं अभिमान से रहित एक आत्मा बन जाती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गौरी, ब्राह्मी, वैष्णवी आदि मेरी महिमा है। सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि में दिव्य प्रकाश हूँ। मैं जानवरों, पक्षियों, चंडालों, चोरों, क्रूर लोगों, अच्छे कर्मों के लिए उत्सुक सज्जनों आदि के रूप में मैं हूँ। मैं एक हूँ, पुरुष, स्त्री, नपुंसक आदि। बिना किसी संदेह के भले ही मेरे मन में कोई ना हो, वस्तु देखी या सुनी जा सकती है, चाहे बाहरी दुनिया में हो या आंतरिक अनुभव में। मैं हमेशा उन सभी में मौजूद हूँ। मेरे बिना चेतन और अचेतन जगत में कोई वस्तु नहीं। यदि यह नहीं है तो एक शून्य हुआ। जैसे सड़क पर पड़े एक बरगद के पेड़ का बेटा जब कोई रस्सी को मंद प्रकाश में देखता है और सांप, माला, पृथ्वी में एक छेद आदि का भ्रम होता है, तो वास्तव में वही रस्सी विभिन्न रूप धारण कर लेती है, जैसे भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं। मैं इस काल्पनिक दुनिया में सभी रूपों में सत्य के रूप में प्रकट हूँ। ये बोला जा रहा है कि जैसे कि ये स्थापना से अलग है, लेकिन मेरे होने के साथ जुड़ा हुआ है। ये आधिकारिक हो रहा है, इसकी कोई अलग शक्ति नहीं। प्यारे दर्शकों, हिमालय ने कहा कि हे देवेश्वरी, आपके वचन ये प्रकट करते हैं कि ब्रह्मांड आपका दिव्य शरीर है। आप इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे करती है, उसे पहनने की मेरी प्रबल इच्छा है। देवी, यदि आप मुझे आशीर्वाद दे तो ये इच्छा पूरी होगी। फिर व्यास जी ने कहा कि हिमालय के इस कथन को सुनकर विष्णु, ब्रह्मा जी आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और हर्षित मन से इस कथन को सुनाने लगे। ये जानकर कामधेनु के समान भगवान ने अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने पूरे शरीर का रूप धारण कर लिया। उन्होंने उन्हें दर्शन देने का प्रयास किया। उसी समय सभी देवताओं ने थाली पर महादेवी के विराट रूप को देखा। वे आकाश को देखने लगे। चंद्रमा और सूर्य उनके सिर पे थे, दिशाएं उनकी आंखें थीं और वेद उनके कान थे। वाणी वायु तत्व से बनी थी, उनका प्राण उनके हृदय में स्थान था। इसे विश्व कहा जाता है। विशाल होने के कारण यहाँ से पृथ्वी एक जांग की तरह दिखती थी और नाभि के नक्षत्रों में ज्योतिषीय चक्र के साथ आकाश था। छाती महलों से बनी हुई थी, गर्दन झलोकों से बनी थी। चेहरा सत्यलोक के रूप में सिर के नीचे था। तपोलोक माथा था। इंद्राणी दिग्भाल बुझाई थी। उस महेश्वरी के कान शब्द शरीर मात्रा में थे। नशत और दशल नामक दो अश्वित कुमान थे। नासिका द्वय गंध तन मात्रा के रूप में स्थित थी। बुद्धिमान लोग अग्नि को उनकी नाक मानते हैं और दिन और रात उनकी पलकें थी। ब्रह्मलोक बाहों में था। तालु में जल तत्व, जबड़े में रस, शरीर में तत्व, दाढ़ में यमराज स्नेह की कला स्थित थी। उनके दांत माया के बने हुए थे। उनकी मुस्कान व्यंग्य थी। उनकी दृष्टि में स्वर्ग था। लज्जा और लोभ महेश्वरी के दो होठों के रूप में थे। पीठ में अधर्म और जनांगों में पाप था। उनके जनांगों में पाप था। ब्रह्मा और समुद्र पेट में था और पहाड़ देवी भगवती हड्डियाँ थी और नदियाँ नसों के रूप में थी। पेड़ बालों के रूप में माने जाते हैं। बादल उनके बाल थे। हे राजन, ये विशाल शरीर शाम के रूप में दो चमकीले कपड़ों से ढका हुआ था। उनकी भटकती गति में कौमार, यौवन, वृद्धावस्था, तीन अवस्थाओं में जगदम्बा का मन परिलक्षित हो रहा था। चंद्रमा कहाँ गया? उसकी बुद्धि विष्णु है और अहंकार उसकी कमर के क्षेत्र में रुद्र है। कमर के नीचे के हिस्से में ऐश्वर्य स्थित था। पाताल लोक के लोग जैसे अतल, सुतल आदि स्थित थे। इस प्रकार का महाद्रूप उस महापुरुष ने देखा तो जो हजारों ज्वालाओं की मालाओं से घिरा हुआ था, जो अपनी लाल जीभ से सभी दिशाओं को छाट रही थी, जिसके दांत पीसने से भयानक घुरघुराहट की आवाज़ आ रही थी, जिसकी आंखों से आग उबल रही थी और जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुशोभित था। वह एक योद्धे की तरह था और जो दुनिया के भौतिक और शारीरिक शक्तियों के प्राण को पराजित कर रहा था। वह 1000 से 1000 आंखें, 1000 पैरों वाला विराट रूप करोड़ों सूर्य और करोड़ों बिजली की रोशनी से भरा हुआ था। देखने वालों की आंखों में और हृदय में आतंक था। विशाल घर और उसके भयानक रूप को देखकर देवता अपने दिलों में भय से चिल्लाने लगे। वे कांपने लगे और अपनी स्मृति खो देने के कारण वे ये नहीं पहचान सके कि ये जगदम्बा थी। हे राजन प्यारे मित्रों, इतना कहकर देवी भगवती इस विशाल रूप में प्रकट हो रही थी। अंत वह एक गहरी बेहोशी में चली गई। दूसरी में उनके चारों ओर स्थित 4 वेद देहधारी होकर एक समाधि में देवताओं को जगाया। श्रेष्ठ श्रुति की चेतना समझने के माध्यम से होश में आई। देवता जगदम्बा की कृपा और महिमा से द्रवित हो गए और उनके प्रति प्रेम और भक्ति से भर गए। उनकी आंखें और गला अवरुद्ध हो गया। फिर भी उन्होंने साहस जुटाया और महादेवी से प्रार्थना की। देवताओं ने प्रार्थना करके ये कहा कि महामाया, कृपा हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। हम गरीब हैं लेकिन आपके बच्चे हैं, इसलिए कृपा
हमारी रक्षा करें। हे देवताओं की रानी, कृपया अपना क्रोध शांत करें। हम आपके भयंकर रूप को देखकर डर रहे हैं। यदि हम अपनी स्तुति को से आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम ऐसा करने में असमर्थ है। ब्रह्मांड के देवता आपकी स्तुति उचित तरीके से कैसे कर सकते हैं? यदि आपके निकट के प्राचीन ऋषि भी आपकी शक्ति को समझने में सक्षम नहीं है, तो इस श्रेणी में उत्पन्न आधुनिक समय हमारे समझने का विषय कैसे हो सकता है? भुवनेश्वरी सच्चिदानंद ब्रह्मा तत्व है जो संपूर्ण वेदांत दर्शन द्वारा सिद्ध है। ओंकार और अहंकार आपके शब्द दो अभिव्यक्तियां हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये तीनों प्रकाश जिससे प्रकट होते हैं, जिससे सभी वनस्पति आदि उत्पन्न होती है, उस सार्वभौमिक कारण से जिसे देवता, मनुष्य, पशु और पक्षी जन्म लेते हैं, उस सबको नमस्कार है। प्राण, अपान आदि जीवन देने वाले वायु विशेष, गेहूँ, जौ आदि खाद्य पदार्थ, तपस्या, श्रद्धा, रथ, ब्रह्मचर्य आदि धर्म और नियम, ये सब जिनकी ओर मैं बार बार झुकने के लिए प्रवृत्त हूँ, उस ब्रह्मा स्वरूपनी को प्रणाम है। प्राण अग्नि में के सात शिखर, 7 ईंधनों को लेकर किए गए 7 आहुतियाँ, इंद्रिया, मन, बुद्धि और उनके विषय से सिद्ध होते हैं। आपको मेरा नमन है। परम आत्मन सभी 7 लोकों का मूल कारण, जिसके कारण समुद्र, पर्वत, नदियाँ लोकप्रिय हैं, जिसके कारण शरीर को पोषण देने वाले अनाज और रस उत्पन्न होते हैं, बार बार नमस्कार करता हूँ। यज्ञ से अंगभूत दीक्षा योग दक्षिणा थे, उससे परम को नमस्कार है, जिसे ऋग यजु साम मंत्र द्वारा बनाया गया है। हे ब्रह्मांड की माँ, हमारे सामने, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों दिशाओं में आपको हमारा नमस्कार है। सुरेश्वरी, हमें अपने इस अलौकिक विराट रूप को समाप्त करके पहले की तरह अपने अत्यंत सुंदर अम्बा के रूप में आ जाइए। प्यारे मित्रों, व्यास जी ने कहा, इस प्रकार भयभीत देवताओं को देखकर करुणा के सागर जगदम्बा ने अपना भयंकर रूप वापस ले लिया और अपना सुंदर स्वरूप प्रकट किया, जो चारों ओर से कोमल था और 4 हाथों में पाश, अंकुश और अभय मुद्राएं थी। लंबी आंखें करुणा से भरी हुई थी, चेहरा कोमल था, उस सुंदर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उसे देखकर सभी देवता निर्भय और शांत हो गए। उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और हर्षित स्वर में उनकी जय जयकार करने लगे। मित्रों, देवी भागवत पुराण का 4th अध्याय है, ज्ञान का मार्ग। श्री देवी ने कहा, मेरा महान अद्भुत रूप और कहा तुम्हारा कमजोर भाग्य, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह के कारण मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया है। मेरी कृपा के बिना इस विशालता को किसी अन्य साधन से देखना संभव नहीं है, ना तो वेदों के अध्ययन से, ना ही योग के अभ्यास से, ना ही दान, तपस्या, पूजा के प्रभाव से। हे पर्वतराज, मुख्य संदर्भ से सुनो, मैं तुम्हें विषय बताऊंगी। जीव शरीर प्राप्त करते हैं और दुनिया के सुखों में तल्लीन रहते हैं। वे सुख आत्मा की प्रकृति के होते हैं। संस्कार के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप में कर्म पुण्यमय होते हैं और उनके परिणाम स्वरूप शरीर फिर से बनता है। हम सुख, दुख और प्राप्ति का अनुभव करते हैं और एक चलते हुए पहिए की तरह इस दुनिया का चक्र निर्बाध रूप से चलता रहता है। इसकी जड़ अज्ञान है, जिससे इच्छा और कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखता है, उसे अपने अज्ञान को नष्ट करने के लिए सही विधि अपनानी चाहिए। मानव जन्म की सफलता मानव प्रयासों की पूर्ति और मुक्ति से है। ये बोध भी इसी से होता है कि न केवल ज्ञान में और अज्ञान को नष्ट करने की संभावना और क्षमता है। हिमालय में अज्ञान को नष्ट करने के लिए कर्म और पूजा की कोई संभावना नहीं, क्योंकि वे अज्ञान को नष्ट हो जाते हैं। विरोधी नहीं बल्कि विपरीत वे अज्ञान के पोषक है। विनाश का मौलिक कार्य हर शरीर में अपरिहार्य है। कर्म के कारण लगाव, क्रोध, लालच आदि और घृणा होती है और महान विनाश की परंपरा उनसे जारी रहती है। इसलिए साधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में एक निर्धारित धर्म भी है। ये निर्धारित किया गया है कि व्यक्ति को काम करके अपनी आजीविका कमानी चाहिए, लेकिन व्यक्ति केवल के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए ज्ञान के साथ साथ इसका सहायक कर्म भी मुक्ति का एक साधन है। ये माना जाना चाहिए कि ऐसा विद्वान अपनी राय कहेगा। ये सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान और कर्म के बीच में एक संघर्ष है। कर्म हृदय की ग्रंथि को छूता है, उस ग्रंथि को मजबूत करता है, उसे भेदता है। जैसे प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान पर संभव नहीं, उसी प्रकार धर्म, कर्म और ज्ञान की स्थिति है। हे विशाल बुद्धि, सभी हिमालय शास्त्री कर्म मन की शुद्धि के लिए हैं, इसलिए उन्हें प्रयास से करो। हमें अपने मन को नियंत्रित करने, अपनी इंद्रियों को संयमित करने, बिना किसी विलाप के अपने दुखों को सहन करने की आवश्यकता है। एक शुद्ध मन में लक्षण, धैर्य और कामुक सुखों से वैराग्य है। कर्म प्राप्ति उपयोगी है, इसके बाद नहीं। केवल मन की शुद्धि पूर्ण होने के बाद ही त्रिगुणातीत होने के लिए संन्यास का व्रत ले और आत्मनिष्ठ श्रोता ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के साथ उनकी शरण में जाना चाहिए और बिना किसी लापरवाही के उनकी सेवा करनी चाहिए। इस काव्य का अर्थ वेदांत को प्रतिदिन पूरे विचार के साथ सुने। तत्वमसी महाकाव्य से आत्मा और परब्रह्म की एकता का प्रामाणिक बोध होता है। इस बोध से साधक द्वैत से, भय से मुक्त हो जाता है, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। तत्वमयी वाक्य में 3 शब्द है,
जिसमें से तत्व शब्द का अर्थ है मैं ईश्वर हूँ, त्वम शब्द जीव का बोध कराता है। दोनों की एकता विद्वानों द्वारा असली पद के माध्यम से प्रतिपादित की जाती है। क्योंकि पदों के शब्दों में विरोधाभास है, इसलिए दोनों की एकता को स्वीकार करना संभव नहीं है। इसके लिए श्रुति के उन पदों का इच्छित अर्थ दोनों पदों में इच्छित अर्थ के रूप में लिया जाता है। ये केवल एक शुद्ध प्रतीक है और सार में ब्रह्मा और आत्मा दोनों एक ही है। उनके अभेद को जानकर जीव अद्वैत हो जाता है। पहले देवदत्त को देखें, इस वाक्य में पहला है और ये जो शरीर वही है, ऐसा व्यवहार में भी विश्वास है। उसी तरह मैं अर्थात जीव और वह अर्थात ब्रह्मा की उपाधियों को छोड़कर दोनों को त्याग कर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त करता है। हे पर्वत, अब मैं उपाधियों का स्वामी हूँ, मुझे समझने दो। ये दृश्यमान मानव शरीर अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि ये 5 महाभूतों से बना है। सुख और दुख स्थूल है और हमारे अनुभव का आधार केवल रोग आदि है। ये दुष्ट है, ये कर्म से बंधा है, ये दुष्यमान है, लेकिन जल्द ही नष्ट हो जाता है, इसलिए झूठा है। माया के प्रभाव में होने के कारण ये मेरी आत्मा के स्पष्ट सत्य बन रहा है। रूप में स्थूल गुण, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण है। इन तत्वों में मन और बुद्धि का संग्रह राशि द्वारा सूक्ष्म शरीर कहा गया है। ये अखंड है और सुख और दुख का कारण बनता है। ये आत्मा की सूक्ष्म विशेषता है। हे पर्वत, ज्ञान जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का विस्मरण है, शाश्वत है और समझाया नहीं जा सकता। माया में आत्मा का तीसरा कारण गुण है। 3 गुण ज्ञान के माध्यम से विलीन हो जाते हैं। जब मैं अस्तित्व में हूँ, मैं केवल अपने आत्मस्वरूप के प्रति सचेत रहती हूँ। स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीरों के बावजूद ये भी माना गया है कि आत्मा 5 कोषों से ढकी हुई है। श्रुति में 5 कोषों का निषेध है। पंचकोश के रूप में ब्रह्मा का अनुभव नेति आदि कहकर अधिष्ठान जो होता है वह मेरा वास्तविक रूप है। ये ब्रह्मा रूप आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है। ऐसा नहीं है कि कुछ बनने के बाद ही अस्तित्व में आता है। ये आत्मा पहले भी अस्तित्व में थी। अजन्मा शाश्वत परिणामहीन ये शरीर के विघटन पर विकृत नहीं होती है। कोई सोचे कि मैं आत्मा हूँ, क्या मुझे मार देना चाहिए, या कोई सोचेगा कि मैं मर रहा हूँ। दोनों ये नहीं समझते कि आत्मा नहीं मरती। प्रत्येक प्राणी की आत्मा जो एक परमाणु से छोटी है और सबसे बड़े से बड़ी है, मर जाती है। ये ज्ञान की गुफा में निहित है। शुरुआत एक साधक का मन बिना संकल्प और बिना दुहे के मनुष्य इस आत्मा की महिमा को शुद्धि और ईश्वर की कृपा के माध्यम से महसूस करता है। शरीर को एक रथ समझो, इनका स्वामी आत्मा है। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, जो इंद्रियाओं है वह इस दुनिया के घोड़ों को नियंत्रित करता है। सांसारिक मामले उसका मार्ग है। बुद्धिमान इसे जानते हैं कि आत्मा इंद्रियों और मन के संयोग से एक सुख भोगी उत्पन्न होता है, जो नैतिकता से रहित होता है। जिसका मन अनियंत्रित और अज्ञान से भरा है, वह इस रथ को सही रास्ते पर चलाने में असमर्थ है। अक्षम होने के कारण वह गंतव्य ब्रह्मा पद के माध्यम से दुनिया को प्राप्त करता है। लेकिन जो हमेशा अच्छे कर्मों में लगा रहता है, जिनका मन स्वतंत्र है और जो ज्ञान से संपन्न है, वही सही रास्ते पर पहुंचता है, जहां किसी को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जिसका सारथी ज्ञानी बुद्धि है, वह केवल साधना के सीमा को पार करके के बाद ही मनुष्य ने अपने मन की लगाम को दृढ़ता से पकड़ लिया है। वह उस सर्वोच्च पद पर पहुंचता है जो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार शब्दों और अपने स्वयं के तर्कों का उपयोग करके व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति का निर्णय ले और निध्यासन के ध्यान करके मेरे स्वयं को जाने। पहले रूप का ध्यान करे और सफलता के लिए मंत्र जाप और देवी प्रणाम का पाठ करे। इस अभ्यास को करने के बाद अपने स्वयं के भौतिक शरीर में इस शब्द के 3 अक्षरों की कल्पना करें। ये आकार का सूक्ष्म रूप है, इसका आकार रूप है, उससे निराकार बनता है। तेरी आत्मा ऐसी है। ईश्वर के सामूहिक शरीर में भी स्थूल और सूक्ष्म कारण आत्मा उस क्रम में 3 अक्षरों से बनती है। इसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को समाज और व्यक्ति की एकता पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह समाधि की शुरुआत में भावनाओं में भरकर बाद में आंखें बंद करके मैं देवी जगदीश्वरी का ध्यान करती हूँ। इसके लिए सभी संसारिक इच्छाओं से निवृत्त हो और शरीर को छोड़ दे। तपस्या के त्रय से हटाकर ईर्ष्या, घृणा आदि से मुक्त साधन और भक्ति की गहरी भावना के साथ शब्दों के मुक्त होना चाहिए। गुफा आदि में बैठकर नाक से घूमने वाली प्राण अपान वायु प्रवाह को नियमों के अनुसार नियंत्रित करना चाहिए। आत्मा को आकार के रूप में विलीन कर देना चाहिए। तेजस उकार को इकार में विलीन करना चाहिए। बुद्धिमान आत्मा इकार को मकार में विलीन करे। राजन, इस ध्यान अभ्यास के कारण सिद्ध हो जाने के बाद ये श्रेष्ठ पुरुष मुझसे मिलने के बाद मेरा स्वरूप वही हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा और ब्रह्मा का ध्याता एक ही है। इस योग अभ्यास के माध्यम से सतह पर मेरे दिव्य रूप का अनुभव करने के बाद विद्वान पुरुष तुरंत अपने कर्म के साथ अपने अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, देवी भगवत पुराण का 5वां अध्याय है योग का वर्णन। पर्वतराज,
हिमालय ने कहा, हे महेश्वरी, मैं आपके दर्शन का अनुसरण कर रहा हूँ। मैं भूत योग के माँ के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो मुझे बताइए। कृपया इस युग का उपदेश देने के लिए दयालु बने, जो दृष्टि प्रदान करता है। श्रीदेवी ने कहा, ये योग नहीं है। ना तो ये आपको स्वर्ग ले जाता है और ना ये सिद्धियों के माध्यम से संसारिक समृद्धि लाता है। पाताल लोक में गिरने की प्रक्रिया भी योग्य नहीं है। जो लोग योग के वास्तविक सार को जानते हैं वे कहते हैं कि आत्मा और आत्मा परमात्मा का योग है। हे निष्पाप हृदय के ऐसे तत्व हैं जो इस योग के विरोधी है। जिन चीज़ों को योग के मार्ग में बाधा माना जाता है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। केवल इन शत्रुओं को युक्तिपूर्ण तरीकों से पराजित करके ही योगी योग को प्राप्त कर सकता है। अंगों का वर्णन इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। समाधि के साथ 8 अंग है जिन्हें योगी योग साधना में अपनाते हैं। पहला अंग यम है। योग के ये 10 अभ्यास अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी तथा का निषेध, ब्रह्मचर्य, दया, ईमानदारी, दृष्टा से संयम, क्षमा, धैर्य, मध्यम आहार, स्वच्छता, पवित्रता का पालन सिद्ध करते हैं। हे राज्य तपस्वी, संतुष्ट आस्तिक, दान, ईश्वर की पूजा, वेदांत का श्रवण, अनाथ दार से शर्मिंदगी महसूस करना, पूरे विचार के साथ मंत्रों का जाप करना, हवन करना, इन 10 तरीकों का पालन करना कहा जाता है। 5 मुख्य योगासन इस क्रम में बताते हैं। एक तो होता है बद्ध पदासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। एक पैर के ऊपरी हिस्से को दूसरी जांघ और दूसरे पैर को उसी तरह दूसरी जांघ पर रखकर हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर पैरों की मदद से स्वीकार करें। ये योगियों का पसंदीदा बद्ध पदासन है। जांघों और घुटनों के बीच पैरों के तलवों और शरीर को सीधा करके बैठना, इसे योगियों के द्वारा स्वस्तिकासन कहा गया है। दोनों पिंडली सूत्र गुदा के दोनों किनारों पर होते हैं। पेट में बैठकर दोनों टखनों को हाथों से पकड़कर और उन्हें अंडकोश के नीचे रखकर भद्रासन को योगी द्वारा बहुत अच्छा माना जाता है। पैरों को जांघों के नीचे पंक्ति में रखा जाता है। इससे अच्छा वज्रासन दोनों हाथों को सीधी अंगुलियों के साथ घुटने पर रखना, एक पैर के साथ एक हाथ को जमीन पर और दूसरे जांघ के नीचे रखकर और पीठ सीधी करके बैठना वीरासन है। पिंगला नाड़ी माँ के माध्यम से 32 मात्रा के रेचक करें। इसे योग से विद्वान प्राणायाम के रूप में जानते हैं। इसे बार बार अभ्यास करने से बाहरी कुंभक भी उसी मात्रा में किया जा सकता है। आप इस क्रम में 12 से 16 तक मात्राएं बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास का उपयोग यदि प्रणववादी मंत्रों से के जाप या ध्यान के साथ किया जाता है तो उसे सगर्भ प्राणायाम कहते हैं, अन्यथा ये अगर्भ प्राणायाम कहलाता है। यदि अभ्यास करते समय अभ्यासी के शरीर से पसीना आने लगे तो वह प्रथम स्तर का प्राणायाम है। शरीर में कंपन हो तो ये मध्यम स्तर का प्राणायाम है। यदि अभ्यास के दौरान शरीर जमीन से ऊपर उठ जाए तो ये सर्वोत्तम प्राणायाम है। जब तक ये किया जाता है तब तक बिना किसी रुकावट के प्राणायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक कि लक्षण प्रकट ना हो। इंद्रियों जो इंद्रिय विषयों में भटकती है उन्हें बलपूर्वक इंद्रिय विषयों से हटाकर मन में स्थापित करने की विधि प्रत्याहार है। पायल, पिंडली, घुटना, जांघ, परनेम, लिंग, नाभि, हृदय, गर्दन, गला क्षेत्र, तालु, नाक की जड़, भूमध्य, मस्तक, इन स्थानों में सिर से सहस्त्रास्त्र तक विधिवत ध्यान द्वारा प्राणायाम को बलपूर्वक रोकना धारणा करना कहलाता है। एकाग्र मन से चेतन स्वरूप का चिंतन करना, आत्मा में प्रिय देवता का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। आत्मा दिव्य का स्रोत है। संभव से एकता जानना ऋषि द्वारा समाधि कहा जाता है। इस प्रकार योग के 8 अंगों को समझा जा सकता है। इसका वर्णन किया गया है। अब मैं आपको सर्वश्रेष्ठ मंत्र योग के बारे में बताऊंगी। हे हिमालय पर्वत, ये मानव शरीर 5 तत्वों चंद्रमा, सूर्य और अग्नि से बना है। एक पूर्ण ब्रह्मांड माना गया है। ये प्राणी तेज के साथ ब्रह्मगिरी में 3 करोड़ नाड़ियाँ हैं और उनमें से 10 प्रमुख हैं। रीढ़ की हड्डी के मध्य में चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में 3-3 नाड़ियाँ व्यवस्थित हैं। बाईं ओर शरीर में ईड़ा नाड़ी दीप्तिमान चंद्रमा के रूप में है। यह शक्ति का रूप है और अमृत से भरा हुआ है। दक्षिण भाग में पिंडला नाड़ी सूर्य रूप की है और पुरुष प्रकृति की है। ये सुषुम्ना स्वयं एक दीप्तिमान अग्नि के रूप में एक नाड़ी है और इसके केंद्र में एक अजीब जगह पर इच्छा, ज्ञान और क्रिया की आत्मनिर्मित शिवलिंग है जो करोड़ों सूर्य की तरह चमक रही है और इसके शीर्ष पर प्रत्येक बीज अक्षर ध्वनि बिंदु से संपन्न होता है। ये हिमवान का स्वरूप है जो मुझे अविभाज्य है। देवी का स्वरूप है। सुषुम्ना के बाहरी भाग में चक्रों के इस प्रकार ध्यान करें। मूलाधार के पिघले हुए सोने के रंग से एक कमल का चिंतन करें जिसमें 4 पंखुड़ियां हैं। वम, शम, शम, सम, ये 4 अक्षर स्वाधिष्ठान चक्र में मूलाधार के ऊपर मौजूद है।
ये क्षण अग्नि के समान दीप्तिमान और हीरे की तरह चमकता है। कमल का फूल जिसकी पंखुड़ियों में डन डम नम तम धम थम धन धम पम फम अक्षर है। मणिपुर चक्र है, इसके ऊपर अनाहत चक्र है जिसके कर्ण से लेकर थम तक 12 अक्षर है। इसके ऊपर 16 स्वरों वाला विशुद्ध चक्र है जहाँ आत्मा ईश्वर के दर्शन से वांछित है। शुद्धि देने वाला होने के कारण से महाभूत विशुद्ध पद्य आकाश तत्व का नाम दिया गया। वह अहंकारी, उससे ऊपर वह आत्मा में स्थापित है। 2 अक्षरों वाले 2 समूह हैं। इस सुंदर चक्र में सांसारिक विधि से दिव्य आज्ञा की संक्रमण होता है। कारण यह है कि आज्ञा चक्र कहा जाता है। इसके ऊपर कैलाश चक्र है और उससे परे रोधिनी चक्र है। एक सुंदर व्रत का पालन करने वाले हिमालय इस प्रकार सुषुम्ना में स्थित आधार चक्रों को मजबूत करते हैं। हमने वर्णन किया इन सभी से परे बिंदु स्थानीय सहस्त्रार चक्र है। इस प्रकार अति चेतन मन का योग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसका वर्णन मैंने आपको बताया। पहले प्राणायाम की शक्ति से मन को उनके मूल आधार पर लाए। गुदा और लिंग के मध्य भाग में स्थित कुंडलिनी शक्ति को संकुचित करके इस विधि को स्थापित करें। शुरुआत से ही प्रबुद्ध मन में स्थित लिंगों को पार करते हुए इसे सहस्त्रार में बिंदु चक्र तक ले आए। शिव के साथ शरीर की चेतन शक्ति प्राप्त होती है। कुंडलिनी महामाया योग सिद्धि पर ध्यान करें। वह परम शक्ति जो शिव के साथ एकता प्रदान करती है। इसे पिघले हुए लाख के रस के समान अमृत प्राप्त होता है। उसी से सट चक्र देवताओं को भी संतुष्ट मिलती है। एक कुशल अभ्यासी पराशक्ति को उसी मार्ग से उचित तरीके से संतुष्ट कर सकता है। इसका प्रतिदिन अभ्यास करके आप निश्चित रूप से इसे मूलाधार में वापस ला सकते हैं। सभी पूर्वोक्त दूषित मंत्र भी सिद्धिदायक हो जाते हैं। इसके लिए वृद्धावस्था, मृत्यु आदि जैसे कष्टों और अन्य सांसारिक समस्याओं से हम पर इनके प्रभाव का कोई दूसरा उपाय नहीं है। साधक मुझ में जगत की माँ में मौजूद दिव्य गुणों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह वे गुण उस महान साधक में भी प्रकट होने लगते हैं। हे प्रिय शिष्य हिमवान, मैंने तुम्हें वायु धारण की सर्वोत्तम विधि बताई। अब मैं धारणा नामक योग का वर्णन करूंगी। ध्यान से सुनो। मन को देवी रूप, स्थान, समय और वस्तु की 3 प्रकार की सीमाओं में रहित अपनाकर ये साधक जल्दी ही ब्रह्मलोक का अनुभव में लीन हो जाते हैं। यदि मन में अशुद्धि के कारण इसमें देरी होती है तो योगी मेरे रूपों को अंगों के साथ लेकर योग का अभ्यास करे। हे पर्वतराज, हाथ और पैरों के साथ अपने मन को मेरे सुंदर रूप में एकाग्र करो। मंत्र का जाप करते हुए साधक शरीर के प्रत्येक अंग पर चिंतन करने में तल्लीन हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है, लेकिन ये अपने पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। हे हिमालय, जब तक ये संवित के रूप में देवता में स्थापित नहीं हो जाता तब तक मन अविशोषित नहीं हो पाता है। जैसे अंगों के साथ इष्ट मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। अभ्यास की शक्ति से पदार्थ के ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। योग के अभ्यास के बिना मंत्र काम नहीं करता। योग मंत्रों के बिना पूरा नहीं हो सकता। दोनों का एक साथ अभ्यास किया जाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान एक अंधेरे में भरे हुए रखे को घड़े को रोशन करके प्राप्त होता है। इसी तरह माया से ढके आत्मा के रूप को केवल रोशन करने वाले मंत्रों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। यह महसूस किया जाता है कि इस तरह मैंने यहाँ इसके भागों सहित पूरी योग विधि तुम्हें बता दी है। ये केवल गुरु के उपदेशों के माध्यम से ही जान जा सकती है। भले ही कोई करोड़ों शास्त्र पढ़ ले, लेकिन गुरु के उपदेश के बिना ये लागू नहीं है। प्यारे दोस्तों, देवी भगवत पुराण का 6वां अध्याय है कि ब्रह्मा देवी और श्रीदेवी ने क्या कहा। तो ब्रह्म और श्रीदेवी ने कहा, हे पर्वतराज, इस प्रकार के योग में अभ्यास से अत्यंत सच्ची भक्ति के साथ लगा हुआ एक भक्त उचित आसन में बैठकर मेरे ब्रह्मांड स्वरूप पर ध्यान करना चाहिए, जो सर्वव्यापी महत्व का है। एक चेतन प्रकाश है जो मानव हृदय की गुहा में से प्रकट होता है। उसमें दुनिया के सभी जीवित और निर्जीव पदार्थ स्थापित है, जो सत्य, प्रकट और अवास्तविक है। ये एक प्राकृतिक से अधिक शक्तिशाली और परमाणु से अधिक सूक्ष्म है। ये जिसमें सभी लोग और उनके निवासी रहते हैं। जीव उस ब्रह्म में स्थापित है जिसे मेरे रूप में जाना जाना चाहिए। वह अक्षर ब्रह्मा है। वह प्राण, वाणी, मन आदि है। वह अमृत जैसा प्रकट है। हे शिष्य, वह अकेले जानने योग्य है और उसे एक तीर से लक्ष्य भेदने की तरह भेदने की कोशिश करो। हे शिष्य, उपनिषद वाक्य का प्रणव मंत्र को पूजा के साथ एक धनुष के रूप में स्वीकार करो। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि को महान बनाओ और उस तीर का उपयोग लक्ष्य, उस अक्षर का अर्थ खोजने के लिए करो। मन को एकाग्र करके रूप की धनुष डोरी को खींचो और छोड़ो और अक्षर ब्रह्मा लक्ष्य को प्राप्त करो, उसे भेदो। प्रणव धनुष है, बुद्धि बाण है, ब्रह्मा लक्ष्य है। बिना किसी लापरवाही के अनुसंधान और एकाग्रता का अभ्यास करो। जब लक्ष्य मिल जाता है ना, तो बाण उस पर केंद्रित रहता है। उसी तरह तुम्हें ब्रह्मा में लीन रहना चाहिए। वह तत्व जिसमें तुम पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि का विस्तार डालते हो, जिसमें सभी प्राण, इंद्रियाएं और मन उस एक अखंड आत्मा से भरा हुआ है। सत्य को महसूस करो और अन्य वार्तालाप
और अन्य सांसारिक व्यवहार को त्याग दो। ये अमृत है, ये तत्व को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। जैसे सभी आर्य नाभि चक्र के प्रति समर्पित है, सभी नाड़ियाँ उस हृदय में चेतना के माध्यम से केंद्रित है, चेतना उस हृदय में है। आत्मा कई तरीकों से व्यक्त होती है। ओम का जाप करके तुम साधक आत्मा पर ध्यान धरो। यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो सभी अज्ञान और अंधकार दूर हो जाएंगे और तुम्हें हृदय के रूप में अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। ब्रह्मपुर में दिव्य चेतना और अन्य प्राणायाम मनोमय ज्ञानमय आदि कोशों में स्थित आत्मा तत्व का बुद्धिमानी से अनुसंधान करने के बाद धैर्य के साथ पुरुष इसमें विज्ञान के माध्यम से इसे महसूस करता है और आनंद के अमृत का अनुभव करता है। परम ब्रह्मा तत्व का साक्षात्कार होने पर हृदय का अज्ञान दूर हो जाता है, सभी गांठें खुल जाती है, सभी संदेह दूर हो जाते हैं, सभी पिछले कर्म जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। वैज्ञानिक कोश में जो भी सोने की तरह प्रकाश से भरा है, संपूर्ण शुद्ध ब्रह्मा धूल से मुक्त हो जाता है। प्रकाश जो भी प्रबुद्ध लोग प्रकाश के रूप के माध्यम से ब्रह्मा तत्व को जानते हैं, ना तो सूर्य, ना चंद्रमा, ना तारे और ना ही बिजली संसारिक अग्नि को रोशन करती है। बात क्या हो सकती है? केवल जब ब्रह्मा बोला जाता है तो पूरी दुनिया उसका परिणाम बन जाती है। ये दृश्यमान दिखाई देता है जैसे कि पूरा ब्रह्मांड है, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे फैला हुआ ये पूरा ब्रह्मांड परम ब्रह्मा है, जिससे ये अनुभव होता